नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा रिवर का ओरिजिन आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका जो है सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे कि ऐसी कि हम कर रहे हैं। आज जो है मशीन टूल हम देखेंगे, उसके जो है फॉर्मूलाज। ये रहा कैनवास आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले टूल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सी एस और सी, साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टूल ज्योमेट्री में, टूल सिग्नेचर में। ये अपने हाथ का पाम जो है ना, कुछ इस तरह से अटैच करोगे तो सीधा हाथ देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। यस, और आपका सी, साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल। तो आपको जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके टूल ज्योमेट्री में। बाकी तो सात होते हैं डियर। दे रहा टूल लाइफ वर्सेस द साइड कटिंग एज एंगल। यहाँ पे ऑप्टिमम होता है 15 से 30 डिग्री में। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड एंगल की बात करूँ, अल्फ़ा बी इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव बैक एंगल और नेगेटिव बैक एंगल। तीनों के पर्पज़ अलग है, मैंडेट अलग है और यूज एंड यूटिलाइजेशन अलग है। बैक रेक्टेंगल 0 कहाँ यूज़ करते हैं? मीडियम स्ट्रेंथ वर्क पीस के लिए। फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन और ब्रास। पॉजिटिव बैक एंगल हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट एंड डक्टाइल वर्क पीस के लिए। फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील। बीच का जो है एम से आप जो है सेग्रीगेट कर सकते हो। एंड नेगेटिव यूज्ड फॉर हार्ड एंड ब्रिटल वर्क पीस। ये कार्बाइड आप लोगों ने सुना होगा ना, नारियल की तरह ऊपर से हार्ड अंदर से नरम, वही वाला कंडीशन है। अगर आप ग्राफ प्लॉटिंग करोगे बैक राइट एंगल वर्सेस टूल लाइफ वर्सेस बैक राइट एंगल अल्फा बी। 10 to 15 डिग्री जो हमारे साइड कटिंग एंगल में रहा, ये यहाँ पे OPT ऑप्टिमम मिलता है। राइट डियर, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन लीड की बात कर लेते हैं। तो कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होएगी? पाई d टाइम्स n ओवर दी 1000, जहाँ पे डायमीटर मिलीमीटर में, स्पीड जो है RPM में। ठीक है, मशीनिंग टाइम इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन f फीड इंटू कटिंग RPM।
material removal rate MRR is equal to FDV multiplied with 1000। यहाँ पे फीड होगा पर रिवॉल्यूशन में, डी डेप्थ ऑफ कट होगा मिलीमीटर में, एंड वेलोसिटी होगी आपकी मीटर पर मिनट में, पर मिनट में, राइट। नाउ स्पीड रेशियो की बात कर लेते हैं डियर साथियों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एन मैक्स इज इक्वल टू एन मिनिमम आर रेज टू पावर n-1। तो वो डायरेक्टली जो है स्पीड रेंज रेशियो r raised to power n-1 n max over the n minimum, which is equivalent to v max d max v min d min। Alright, now moving ahead, we have the taper turning, we have the taper टर्निंग ऑपरेशन देखते हैं। It's a D depth of cut। स्मॉल डी, ये वाले एंगल α/2, ये होल एंड सोल एंगल अल्फा, ये टेपर एंगल होगा। तो यहाँ से हमारा tan ओवर दी α/2 कैपिटल D माइनस स्मॉल डी बाई 2 इंटू लेंथ ऑफ द टेपर, राइट। ये लेंथ ऑफ द टेपर, और यही हम यूज़ करते हैं टेल स्टॉक मेथड में। तो यहाँ पे मान लो HS हेड स्टॉक आ गया, यहाँ पे ठीक है, ये हो गया टेल स्टॉक, ये हमारा हेड स्टॉक, ये यहाँ से α/2 एंगल, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज x, ऑफसेट ना। तो साइन ओवर दी α/2 इज इक्वल टू x ओवर दी लेंथ। तो x जो निकल के उभरता हुआ सितारा आता है L टाइम्स साइन ऑफ α/2। इजी। नाउ मूव अहेड, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, डिफरेंस देख लेते हैं हमारे स्टार्टेड लेंथ वर्सेस कैप्स्टन लेंथ में डिफरेंस।
चलिए आइए देखते हैं। रिजिड मशीन होल्ड वर्क पीस अप टू 200 मिलीमीटर, इसमें आपका टर्रेट में रिजिड के लिए आप यूज़ करते हो वर्क पीस अप टू 200 मिलीमीटर। यहाँ पे टर्रेट जो है सैडल पे माउंटेड होता है, सैडल पे माउंटेड होता है। ये कैप्स्टन जो है लेफ्ट रिजिड के लिए यूज होता है। टर्रेट जो माउंटेड होता है ऑक्सिलरी स्लाइड में, ऑक्सिलरी स्लाइड में स्मॉल जॉब्स के लिए अप टू 60 mm। नाउ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टर्रेट ट्रेवल। यही कैप्स्टन में देखते हैं, ऑक्सिलरी स्लाइड लिमिट द ट्रैवल डिस्टेंस। स्पीड इज स्लो टर्रेट में। कैप्स्टन में फीड जो है हमारी फाटाफाटी होती है, मतलब कि स्मॉल वर्क पीस है तो जल्दी ही करेगा। फीड इज फास्ट। टर्रेट छोटी जगह, आपका टर्रेट में बड़ी जगह है तो नो टेल स्टॉक, कोई भी टेल स्टॉक नहीं होता है। कैप्स्टन में भी कोई टेल स्टॉक नहीं होता है। यहाँ पे दो टूल पोस्ट की बात की गई है, फोर टर्निंग टूल। यहाँ पे कैप्स्टन में टू टूल पोस्ट, फोर टर्निंग टूल। यहाँ पे सिंगल टर्रेट which is only grinding tool। यहाँ पे सिंगल टर्रेट only grinding tool, right? These are the some of the glimpses of the differences between these two। now हम जो है नेक्स्ट थिंग में मूव अहेड करते हैं, जो कि है थ्रेड्स के बारे में। थ्रेड थ्रेड तो भैया आप जो है एक्मे और बटरस थ्रेड की प्रोफाइल देखते हैं। एक्मे थ्रेड और बटरस थ्रेड। ओके, ये प्रोफाइल आपने देखी होगी। ये यूज़ होती है आपके बीम लोडिंग ऑन बोथ द डायरेक्शंस के लिए और लीड स्क्रू के लिए यूज एंड यूटिलाइज करते हैं। बटरस में
बीम लोडिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है। Thread cutting on lathe machine by thread chasing, high quality thread by Swiss Automated. थ्रेड की कटिंग कहे में, लेथ में आप जो है थ्रेड चेजिंग से, और अगर आपको हाई क्वालिटी थ्रेड चाहिए तो स्विस ऑटोमेटेड से बनाओगे। अब देखो डियर साथियों, आप जो है ना, सबसे मेन चीज़ अगर आपको बताई जाए कि लेथ मशीन का वर्क किसी वर्कर का ना आपको चेक करना है ना, तो उससे बस थ्रेड बनवा लो, आपको जो है पता चल जाएगा कि वो कितना जो है इम्प्रूव्ड है ऑपरेटर। राइट नाउ RST and LST, move RL and move LR. Odd number of idlers are used and even number of idlers are used. Gear ratio, train value, transformation ratio, lead of the workpiece divided by lead of lead screw. जब मैं गियर रेशियो की बात करूं, लीड ऑफ वर्कपीस डिवीजन ओवर द लीड ऑफ लीड स्क्रू। नौ 127 teeth gear is called translating gear and is used to convert pitch from inches to millimeter from lead screw to the workpiece. Now next moving ahead, broaching देख लेते हैं। BROCHING ब्रोचिंग देके ये वाला जो है सेशन हम विराम देंगे। तो इसमें जो है तीन चीज़ें होती हैं, एक जो है फिनिश्ड लेंथ, फिर सेमी फिनिश्ड लेंथ, और एक जो है रफनिंग। तो फिनिश्ड लेंथ, सेमी फिनिश्ड और लेंथ ऑफ रफनिंग। तो फिनिश्ड का जो होता है NF इंटू P टाइम्स ऑफ F, सेमी फिनिश्ड का NS मल्टीप्लाइड विद आपका ES, और रफनिंग का NR इंटू PR। आपका रेशियो DR बाई NR HR इंटू PR। डेप्थ टू द हाइट रेशियो and PR remains the same.
एल एफ एल एस एल आर। ये है वेलोसिटी, जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मशीनिंग टाइम, पीएम, equivalent length upon the velocity ratio, which is the thickness plus length of finished, length of semi-finished, length of roughening, division over the v as in velocity। टोटल डेप्थ की बात करें तो आपका रफनिंग प्लस सेमी फिनिश्ड व्हेन द फाइनल इज टू बी स्मूथ शून्य। इस कंडीशन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो हेक्साब्लोड होती है, कट स्लॉट्स, ग्रूव्स, गियर कैन मशीन सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर हो। तो एन आर रफनिंग का, एन एस सेमी फिनिश्ड का, देन आफ्टर दैट एन एफ। ये आपका सिनेरियो चलता है। ठीक है भैया, सही रखते हैं आपका सेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। वीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस।